हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजे। आज के हम वीडियो में आपको एनएसटीआई हॉस्टल की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि एनएसटीआई हॉस्टल में कितना फीस लगता है और हमारा कैसा हॉस्टल किसको मिलता है ना। तो ये सब आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हॉस्टल फी क्या होती है ना। एनएसटीआई की हॉस्टल जो होता है ना, उसमें कितनी फीस लगती है, इसका हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप प्लीज हॉस्टल के बारे में बताइए, कितना फीस लगता है, कैसा होता है हॉस्टल। तो इसमें हम सबसे पहले फीस की बात करते हैं। तो देखिए फीस कितना होता है एनएसटीआई का हॉस्टल का, बहुत ही कम होता है ना। 1 ईयर का कितना होता है, 1 ईयर का होता है 1300 रुपए, है ना, 1300 होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर मंथ, है ना। 100 रुपए जो होता है वो पर मंथ होता है, यानी कि आपका जो है पूरा साल का 1300 रुपए जो है सबमिट हो जाता है फीस। और इसका मान के चलें तो 100 रुपए आपका पर मंथ लगता है। ठीक है, 100 रुपए लगता है, यानी कि 12 महीने का कितना हो गया, 1200, और 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो 1300 रुपए आपका जो है फीस रहता है हॉस्टल का, है ना। जिसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, है ना, जिसमें रूम होता है, बेड होते हैं, टेबल होते हैं और आपके कवर्ड होते हैं, जिसमें आप अपना जो है अपना जो भी सामान वगैरह रहता है वो रख सकते हैं। और जैसे कि बेड होते हैं ना सोने के लिए, और टेबल भी होती है हमें स्टडी करने के लिए, है ना। तो बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मैं एनएसटीआई जयपुर की बात बताऊं, मैंने किया है तो बहुत अच्छा रूम था, है ना, सारे रूम्स अच्छे थे, हॉस्टल भी बहुत अच्छा था। तो एक हॉस्टल में 2 लड़कियां रहती थी, 2 बेड थे, 2 टेबल थे, है ना। हम लोग को पढ़ने के लिए 2 चेयर थे, है ना, 2 कबर्ड थे, और कपड़े सुखाने वाला स्टैंड भी था, है ना। तो बहुत अच्छा था, है ना। और एनएसटीआई जयपुर में हॉस्टल अच्छा था, है ना। हमें रहना था और बस कूलर नहीं था, ठीक है, वो 3rd फ्लोर पर रहता है कूलर, ठीक है। तो काफी अच्छा था, है ना। तो ऐसे ही एनएसटीआई के हॉस्टल अच्छे होते हैं। हमें 1 ईयर के लिए रहना होता है, तो काफी बाहर से अच्छा भी रहता है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है ना। तो अच्छा खासा होता है, इतना कम फीस लगता है और इतने अच्छे आपको फैसिलिटीज मिलते हैं, फैन मिलता है, लाइट, सब कुछ मिलता है ना। सब कुछ अच्छा ही होता है, मिरर भी होता है ना, सब कुछ होता है। अब एनएसटीआई गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल तो काफी अच्छे हैं, और एनएसटीआई के जो भी गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल है वो भी अच्छे ही होते हैं ना, इतना भी कोई खराब नहीं होता और सबको नहीं मिलता। ठीक, तो अब हम जानेंगे कैसे हॉस्टल क्या रहता है, चलिए जानते हैं कि हॉस्टल किसको मिलता है ना। अब ये भी क्वेश्चंस होता है कि सबको हॉस्टल मिलता है या किस किस को हॉस्टल मिलता है। तो देखिए जैसे कि हॉस्टल में 50 रूम है, ठीक, 50 रूम है, तो अब एक रूम में 2 लड़कियां रहती हैं, तो फिर कैसे सबको मिल जाता है, कैसे सबको मिल सकता है ना, ऐसे नहीं मिलता है। हॉस्टल उनको मिलता है जैसे कि कोई 200 किलोमीटर से दूर है ना। जैसे कि कोई बहुत दूर है, कोई किसी किसी को तो 12 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, तो सबसे पहले उसको ही जो है हॉस्टल दिया जाता है। ठीक, चाहे आपके नंबर कितने भी हों, इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपकी दूरी के हिसाब से ही आपको हॉस्टल दिया जाता है। अगर आप 200 किलोमीटर की दूरी पर हो और कोई 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, तो पहले किसको दिया जाएगा हॉस्टल, इसको दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि ये आपसे ज्यादा ज्यादा दूर रहता है। अगर आप जैसे कि आपको एनएसटीआई नोएडा मिला या कानपुर मिला और आप वहीं के रहने वाले हो, ठीक, तो आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप उसी सिटी में रहते हो, तो आप तो पास के हो ना, आपने सब कुछ देखा हुआ है, आप तो आ जा सकते हो, है ना। तो उनको हॉस्टल नहीं मिलता है, जो दूसरी सिटी से रहते हैं, बहुत दूर से रहते हैं ना, उनको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है ना। तो उन्हीं को मिलेगा हॉस्टल। अगर आप सोचो कि मैं तो जयपुर में हूँ और मुझे एनएसटीआई हॉस्टल मिल जाए, तो जयपुर में आपको हॉस्टल नहीं मिल सकता, ठीक। अगर आप एनएसटीआई जयपुर में ला है और आप इंदौर से हो या आप कानपुर से हो, तो आपको इजीली हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हॉस्टल कैसा होता है ना। तो हॉस्टल अच्छा ही होता है, हमें रहना होता है, और हम जो है 9 बजे से 5 बजे तक तो क्लास में ही रहते हैं। सिर्फ सोने के लिए जो है हम रूम में आते हैं ना, तो रूम में कोई हमें दिन भर तो रहना नहीं होता है ना।
तो अच्छा खासा होता है, हमें बाहर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और मेस भी होती है ना, मैं हॉस्टल में तो खाने पीने कैंटीन सब कुछ होता है, तो हमें अच्छा ही होता है, ठीक है। मैं लेकिन जैसे कि हम बात करें हॉस्टल की, तो अच्छा है, मुझे तो एनएसटीआई जयपुर का हॉस्टल अच्छा ही लगा है ना, ऐसे कोई फील नहीं हुआ, सब कोई रहते हैं उसमें, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा होता है, ठीक हॉस्टल। और एनएसटीआई जो भी आपको मिला है उसमें हॉस्टल है, तो बहुत अच्छी बात है ना। और एक चीज ये भी थी कि फॉर्म कैसे फिल करना है हमें, ठीक है। जैसे कि फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, कुछ एनएसटीआई जो होते हैं ना, कुछ एनएसटीआई में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, ठीक, ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। और कुछ एनएसटीआई ऐसे होते हैं जिसमें ऑफलाइन डायरेक्ट हॉस्टल मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि एनएसटीआई डब्ल्यू नोएडा और एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर, अगर आपको कॉलेज मिला है तो उसमें ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होते हैं। अगर आपने ये फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं किया और आप फाइनल एडमिशन लेने गए, तो आपको जो है बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, तो हॉस्टल ही दिया ही नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो हॉस्टल उनको मिलता है जिनका लिस्ट में नाम होता है। तो जैसे कि जिनके कॉलेज के ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, तो उनको कॉल आता है, ठीक है, आप प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको कॉल वगैरह आता है, मैडम आपसे कहते हैं कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए हॉस्टल के लिए, तो आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और कुछ एनएसटीआई जैसे कि एनएसटीआई कानपुर है और इंदौर है, तो इनमें क्या होता है, इनमें तो आपको डायरेक्ट हॉस्टल मिल जाता है, जब फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे ना, तो आपको डायरेक्ट ही हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ एनएसटीआई है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं, और कुछ एनएसटीआई में डायरेक्ट आपको एडमिशन के टाइम पर ही मिल जाता है, आपको आपकी स्टेट और ये सब देख के आपको दिया जाता है हॉस्टल, ठीक है। तो ऐसे हॉस्टल का जो है फिल होता है, ठीक। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला, आप हमें जो है किस किस को कॉलेज मिल गया और हॉस्टल किस किस को चाहिए है क्या, तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए कि ये कॉलेज हमें हमको मिला है, ठीक है। आप प्लीज बता सकते हैं, ठीक, किस किस को मिल गया है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हॉस्टल फी कितनी होती है, बहुत कम होती है और बहुत अच्छा भी होता है ना। जैसे कि हम कहीं बाहर हमको कॉलेज मिला है और हम वहाँ रहने जा रहे हैं, तो बाहर के अकॉर्डिंग क्या हम रूम लेते हैं, है ना, तो हमारा पैसा भी बहुत खर्च होता है ना, जो है हम लोग रहते हैं। अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे सब कुछ तो मिल रहा है ना, आपको बना बनाया खाना भी मिलता है, मैस भी रहता है, आपको पैसे ही तो देने हैं। और एनएसटीआई में इतना टाइम हम लोग रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, तो अच्छा है ना, बना बनाया आपको मिल रहा है, आप खाओ पियो अपना काम करो। और आप रूम पर रहोगे ना, तो आप कॉलेज से रूम तक जाना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करें, अगर आपको हॉस्टल चाहिए और आप, तो फिर आप ना बिल्कुल भी मन ना छोड़ें, ठीक है। जैसे भी है हमको 1 साल रहना है, तो काफी अच्छा ही होता है। और फॉर्म वगैरह आप लोग जो अपडेट रहना, ठीक है। और कुछ एनएसटीआई का जो हमने बता दिया है, कुछ आपको डायरेक्ट मिलते हैं, तो साइट पर भी शो करता है, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। और जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हॉस्टल जो है ना, तो उसमें जैसे कि कुछ रूम होते हैं, जैसे कि कुछ रूम में 3 लड़कियां रहती हैं, कुछ रूम में 2 लड़कियां रहती हैं, तो ऐसे ऐसे रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो अच्छा है, आप हॉस्टल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको आपने सब कुछ इसमें जान लिया, और आज जैसे कि अलॉटमेंट लेटर भी आ गया है, ठीक। तो सभी को जो है कॉलेज मिल गए होंगे मोस्टली, जिनके अच्छे नंबर होंगे, ठीक है। और इस बार क्या है कि बहुत ज्यादा जो है सीट भी फुल हुई हैं और मेरिट भी बहुत हाई गई है। जैसे कि जयपुर की बात बताऊं, तो जयपुर में 75 जो गया था, है ना, फर्स्ट काउंसलिंग का, लेकिन इस बार 75 भी नहीं गया है और ज्यादा गया है, ठीक। तो मेरिट बहुत हाई गया है, ठीक है। और जिसके अच्छे नंबर थे ना, तो उनको तो इजीली कॉलेज मिल गया है जो उनको चाहिए था। अब जिनके अच्छे नंबर नहीं है, जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए 55 नंबर है, 60 नंबर है, तो वो लोग क्या करें, उनका तो कोई चांस ही नहीं है कॉलेज मिलने का, क्योंकि 75 जो नंबर था ना, उसको भी जयपुर नहीं मिला, ठीक। जो इतना नंबर वाले को भी फर्स्ट में जयपुर नहीं मिला। अब आप ये सोचो कि ये इतना का नंबर भी उनको कम पड़ गया, ठीक है। नोएडा नोएडा नंबर तो बहुत कम पड़ गया उनको भी, है ना।
तो 88 नंबर, 87 और 86 नंबर है ना। तो ऐसे नंबर वालों को नोएडा मिला है, ठीक है। और बहुत सच बात बताऊं कि मेरिट बहुत हाई गया है इस बार का। और जिनको कॉलेज नहीं मिला वो क्या करें, या तो एडमिशन ले, जिनको कॉलेज मिला और वो ऐसे कहता है कि ये कॉलेज ऐसा है वैसा, तो आप या तो एडमिशन ले लें और या फिर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो उसमें ये है कि इस बार जो है सीट बहुत फुल हो गई हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, और सेकंड काउंसलिंग में बहुत कम सीट बचते हैं, है ना। तो आपको मिले ना मिले, है ना। तो ये रही हमारी आज की हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम आपको मैथ्स की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, मैथ्स का कितना फीस लगता है, कैसा होता है खाना, सब कुछ। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैथ्स के ऊपर, है ना। तो जो भी आपको कॉलेज मिला है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।